नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर के। आज नेपाल में बालेंद्र शाह की सरकार पर मुहर लग गई है और पूरे नेपाल में जितने भी लोग हैं सारे लोग जश्न में डूबे हुए हैं। ये अपने आप में नेपाल के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि लगभग पिछले 100 सालों के अंदर तो इतना बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला था। जिस प्रकार से इस समय बालेंद्र शाह ने सरकार बनाई है, पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दिया है। 165 सीटों में से 120 सीट पर वो या तो आगे हैं या उनको जो है उन्होंने जीत लिया है। तो अपने आप में लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री है, पूरी तरह से स्वीप कर दिया उन्होंने। और जो एक रैपर से वो काठमांडू के मेयर बने और उसके बाद काठमांडू के मेयर से इस्तीफा देने के बाद जिस तरह से वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतने कम समय में लगभग 5 से 6 सालों के अंतर्गत ही उन्होंने राजनीतिक उस मुकाम को हासिल किया है जहां पर जाने के लिए लगभग 20 से 25 साल लग जाते हैं। तो अपने आप में बहुत ही शानदार विक्ट्री है बालेंद्र शाह की। और पूरे नेपाल में इस समय जश्न का माहौल है, जैसे कि 2014 में भारत में मोदी लहर थी, जिसके कारण से लोग ने काफ़ी ज़्यादा जो है संख्या में सरकार को वोट किया था। और पूरे देश में एक जश्न का माहौल सा था। उसी तरह का कुछ माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है नेपाल में। और चाहे कोशी प्रांत हो या गंडकी हो, लुम्बिनी प्रांत हो, और या फिर जो है आप कर्णाली को देखें या सुदूर पश्चिम प्रांत, जितने भी प्रांत हैं नेपाल में, हर प्रांत में जो है राष्ट्रीय जनता पार्टी जो बालेन की पार्टी है, जिसका चुनाव चिन्ह घंटी है, उसको उसकी शानदार जो है जीत हर जगह देखने को आ रही है। इक्का दुक्का सीटों पर जो है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और एमाले देखने को मिल रही है। तो इस तरह से ये अपडेट है नेपाल को लेकर के। और बात की जाए अगर ईरान, यूएस और इजराइल के युद्ध की, तो ये युद्ध और अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने और अमेरिका ने जो डिक्लेरेशन किया है कि ईरान के कई सारे जो है लड़ाकू विमान और ड्रोन्स मारे गए हैं आज। और ईरान के कई शहरों पर जो है अटैक लगातार बढ़ाया जा रहा है। और ईरान की तरफ से भी दुबई और कतर जैसे देशों पे लगातार अटैक किया जा रहा है, लेकिन वहाँ का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इन हमलों को काफ़ी हद तक इन हमलों से बचा रहा है इन देशों को। और अगर बात की जाए ईरान के स्टैंड की, तो ईरान ने जो है इन देशों से क्षमा भी मांगी है उन पर अटैक करने के लिए। उन्होंने उनका यही कहना है कि हम उनके सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बस उनकी मिलिट्री बेसेस को, मिलिट्री फैसिलिटी को ही हम टारगेट कर रहे हैं। गलती से उन इलाकों में भी मिसाइल्स जा रही हैं जहां पर ये सिविलियंस या वहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। और इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए अमेरिका और भारत के संबंधों की, तो इस समय भारत अमेरिका डील के बाद 1 महीने बाद अभी कल की खबर है कि अमेरिका के ट्रंप ने ये भारत को छूट दी है कि वो 1 महीने तक रूस से तेल आयात कर सकता है। हालांकि इस छूट को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल तौर पर लिया जा रहा है, काफ़ी आलोचना की जा रही है विपक्ष की तरफ से, क्योंकि अपने आप में भारत एक स्वतंत्र देश है और शेवरन जो है कंट्री होने के नाते भारत को हक होता है कि वो किसी भी देश से आयात कर सकता है। लेकिन बात वही है कि जिस प्रकार से ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, तो भारत ने 2019 के बाद से ईरान से तेल लेना लगभग बंद कर दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिबंध हैं उससे अभी भी भारत को जो है वो एक डर का सामना करना पड़ता है। और उसी डर के कारण जो है रूस से अभी तक जो पिछले बात की जाए 3-4 सालों की, तो जहाँ पे रूस से $40 बिलियन का जो आयात था तेल का, वो लगभग 20 से भी कम हो गया, 20 अमेरिकी बिलियन डॉलर से भी कम हो गया है। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की राजनीति में इसका एक खासा महत्व देखा जाता है, क्योंकि विपक्षी पार्टी अमेरिका के इन प्रतिबंधों को और अमेरिका की इस प्रकार की जो रियायत दी जाती हैं भारत को, वो उससे भारत के संप्रभु देश के जो है उल्लंघन के तौर पे इन्हें देखती है। और भारत के अन्य सभी
जो दल हैं वो भी इसे अच्छे प्रकार से या ठीक तरीके से इसको नहीं लेते हैं। तो आज के इस प्रकार के जो है समाचार और घटनाक्रम थे। कल फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।